वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं क्षेत्रीय नगर निगम चुनाव प्रभारी से एक मुलाकात। किसान सड़कों पर है जी और बीजेपी मामले का निराकरण करने के बजाय उसे लंबा खींच रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? देखिए, जो दिल्ली की सीमा और चारों ओर किसान पिछले लगभग 50 दिन के आसपास उठ रहे हैं। मैं एक बात जो समझ पाया हूँ कि वो देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं एक तरह से, क्योंकि ये जो किसानों के नाम पर कानून थोपे गए हैं इस देश की जनता के ऊपर, इसमें सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक और सबसे बड़ी जो बात है वो देश की जनता को भूखों मारने की एक साजिश है, क्योंकि इसमें भंडारण की जो सीमा थी ना वो ख़त्म कर दी गई है। आवश्यक वस्तुओं को भंडारण को जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कांग्रेस की सरकार के समय में रखा गया था कि जो ज़रूरत से ज़्यादा भंडारण कोई भी पूंजीपति करेगा उसके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी, उसको हटा दिया गया। अब कोई भी व्यापारी, कोई भी पूंजीपति जितना चाहे उपजों का, गेहूं का, चावल का, दालों का और जो ज़रूरी खाद्यान्न वस्तुएं उनका भंडारण कर सकता है, और वो भंडारण करके फिर चीज़ों को बाज़ार से गायब कर देगा। देश की जनता में जब त्राही मचेगी, भूखमरी फैलेगी, तो मनमाने दामों पर ये जो मोदी के चहेते व्यापारी हैं, बड़े बड़े पूंजीपति, अडानी, अंबानी वगैरह इनका ग्रुप है पूरा पूरा, ये लोग इस देश की जनता के साथ जो है ना खिलवाड़ करने वाले हैं। बहुत जल्दी आप ये देखेंगे। इसलिए ये किसानों का आंदोलन देश की जनता के लिए है। मैं देश की जनता से ये निवेदन करता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि इस वक्त किसानों के साथ हम सबको खड़े होना चाहिए और सरकार को, केंद्र सरकार को ये समझना चाहिए कि हठधर्मिता वो छोड़े सरकार, और उनके साथ सम्मानजनक ढंग से बातचीत करें। उनके आंदोलन को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, नक्सली ये कहना बंद करें। एक चीज़ आपने खालिस्तानी वगैरह वाले जो मुद्दा उठाया, वहाँ पोस्टर लगे हुए हैं उन लोगों के, जीटीवी वगैरह ने भी इसको उठाया है मुद्दे को। तो देखो, आंदोलन अपनी जगह है, मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन जिसको सज़ा हो गई हो और जिस पर देशद्रोह लग गया हो तो उसका तो अपन लोगों को नहीं बोलना चाहिए। बाकी ये है मुद्दा है जो आप उठा रहे हैं वो अपनी जगह जनियन है। सेना में रहे अधिकारी जिन्होंने सीमा पर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिनको भारत सरकार ने पदक दिए हैं, वो लोग भी हैं, उनको क्यों नहीं दिखाया जा रहा? हमारा कहना ये है, इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों ने, एक विश्व स्तर के हॉकी खिलाड़ी प्रगट सिंह ने अपना पदक लौटाया है किसानों के समर्थन में। उसको किसानों का आंदोलन है, वो देश की जनता के लिए है और देश की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देश की जनता को साजिशन जो है चीज़ों का अभाव करके आवश्यक वस्तुओं को कालाबाजारी के लिए एकत्रित करने की ये जो व्यवस्था की गई है, असीमित भंडारण की व्यवस्था, अगर इन किसानों के साथ, इस देश की जनता के साथ इस देश का मीडिया खड़ा होगा तो इतिहास में जो है ना उसको सम्मान का स्थान मिलेगा। करता हूँ केंद्र सरकार से कि वो किसानों के साथ सम्मानजनक समझौते की दिशा में आगे बढ़ें, और मैं समझता हूँ कि 55-60 के आसपास शहादत हो चुकी हैं। जिस तरीके से एक संत ने जो है ना, राम सिंह जी जो संत थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया, एक और वृद्ध ने सुसाइड किया है, आत्महत्या कर ली, मतलब एक तरह का ये आत्म बलिदान है। तो इन आत्म बलिदानियों की आवाज़ को केंद्र सरकार को सुनना चाहिए और इन बातों का निराकरण करना चाहिए जनता के हित में, देश हित में। जो भी टिकट मांगने वाले हैं उनसे भी हम निवेदन करेंगे, आपस में उन लोगों को बिठाएंगे, सब लोग मिलकर के उस उम्मीदवार के लिए काम करेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो नगर निगम पर पिछले 40 साल से अधिक समय से शासन उनका चला आ रहा है, और आप देख रहे हैं जनहित के मुद्दों को उन्होंने दरकिनार किया हुआ है। लोग बुनियादी समस्याओं के लिए परेशान हो रहे हैं। सड़कों में और दूसरे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी है। सड़कें आज बनती हैं, 10 दिन बाद, एक आध सप्ताह बाद उखड़ जाती हैं। इस स्थिति को कांग्रेस पार्टी ठीक करेगी। कांग्रेस को ये विश्वास है कि इस बार ग्वालियर महानगर की जनता कांग्रेस के पक्ष में जनादेश देगी। महापौर भी कांग्रेस पार्टी का बनाएगी और परिषद में भी कांग्रेस पार्टी को, हमारे को देश, इस ग्वालियर महानगर की जनमानस की ओर से बहुमत दिया जाएगा और कार्य करने का अवसर दिया जाएगा, ऐसा मैं विश्वास। आज की मुलाकात में बस इतना ही। आपको फिर किसी ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।